पीएम मोदी ने की उत्तराखंड की तारीफ, देवभूमि की महिलाओं के काम को सराहा। मन की बात में किया नीति माड़ा का जिक्र। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी आज। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। वाइब्रेंट विलेज के ग्राम प्रधानों को पीएम मोदी का न्योता। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम का मिला आमंत्रण। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का भी कराया जाएगा भ्रमण। उत्तराखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भूस्खलन और पत्थर आने के कारण सड़कें हुई अवरुद्ध। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद चमोली की नीति माड़ा घाटी की महिलाओं द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र किया। प्रधानमंत्री के देश के प्रथम गांव माड़ा में की गई अपील का ही परिणाम है कि आज यहां आने वाले तीर्थयात्री भोजपत्र के उत्पादों सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भोजपत्र देवभूमि उत्तराखंड के प्राचीन विरासत का हिस्सा है। हमारी सरकार प्रदेश की समस्त सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में अब राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है। वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है और इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रधानों को आईटीबीपी की गाड़ियों की मदद से दिल्ली भेजने की योजना है। इसके लिए आईटीबीपी से बातचीत हो रही है। 15 अगस्त को जो हमारे 51 गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के, उनके प्रधानों को दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में एज स्पेशल इनवाइटीज बुलाया जा रहा है। आई थिंक जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मेन पर्पस यही है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं, ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गाँव हैं और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहाँ दिल्ली बुलाया जाएगा और वहाँ पे उन लोगों को जो भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शंस होते हैं दिल्ली में, उनमें उसमें सम्मिलित किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है। जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत को नसीहत देते हुए कहा कि हरीश रावत अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं और एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंडियत पर थूक रहे हैं, जिस पर अभी तक हरीश रावत का कोई बयान नहीं आया है। रावत जी जो उत्तराखंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंडियत पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा इस पे उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया होगा।
बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर प्रदेश स्तर पर, दोनों ही जगहों पर देश के खिलाफ बयानबाजी और जन कल्याणकारी नीतियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेता सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कभी जनता के साथ खड़े नजर नहीं आए हैं और यही वजह है कि अब जनता का भरोसा भी विपक्षी दल से उठ चुका है। अंदर षड्यंत्र करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रदेश के अंदर जो अच्छे कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उनके खिलाफ जनता में अनर्गल बयानबाजी करना, इस प्रकार से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से प्रदेश के अंदर पे उनके नेता हमारे उत्तराखंडियत पर जो हरीश रावत जी किताब लिखते हैं, उसी पे उनके प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी और उनके नेता मनीष खंडूड़ी जी उत्तराखंड के लोगों पे थूकने की बात करते हैं। कांग्रेस कुछ कहती है, करती कुछ है। लक्सर में प्रतिवर्ष की तर्ज पर श्री राम लीला कमेटी की नई कार्यकारिणी का नवगठन कर दिया गया है। श्री राम लीला कमेटी के पूर्व प्रधान राजेंद्र नाथ, मेहदी रत्ता और अन्य पूर्व पदाधिकारियों ने बीते साल का आर्थिक लेखा जोखा सौंपा। नगर के पवन दुबे को प्रधान और सचिन मित्तल को महामंत्री बनाया गया, तो वहीं शिवाय गुप्ता को कोषाध्यक्ष, योगेश बिश्नोई को सह कोषाध्यक्ष चुना गया और इस मौके पर धार्मिक अनुष्ठान, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करवाया गया। बाल नृत्य की अनोखी प्रस्तुति पेश की गई। निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है और जो भी हमसे त्रुटियां रही उसके लिए हमने कहा है कि हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। और अब जो नई टीम बनी है, पवन जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है, हमें पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इस भव्य कार्यक्रम को और भव्यता की ओर लेके जाएंगे। जो आज हमको जिम्मेदारी दी गई है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और हमारी जो टीम है, मैं अपने टीम के साथ आगे भी बहुत अच्छा रामलीला हो, उसके लिए सबका सहयोग रहे और पूरी टीम के साथ काम करेंगे। पिछले वर्ष जो कमेटी थी हमारी रामलीला की, उसके अनुरोध पे हमने ये कमरा बनवाया यहाँ पे। बाकी जो नई कमेटी बनी है वो भी अच्छे से काम करेगी और हमारा तो सहयोग जो है लगातार बना ही रहेगा। धर्म के प्रति आस्था हमारी जुड़ी रहेगी इनके साथ। रामलीला कमेटी द्वारा जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं और निर्वहन उन्हें पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा और श्री राम जी की जो भी मेरे से सेवा हो सकेगी मैं जरूर करूंगा। मेरे साथ जो टीम, मेरे साथ जो रामलीला कमेटी की बनी है और मुझे महामंत्री का पद दिया गया है और हम सब मिलकर और जो भी हैं नगर के जो भी अपने जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उनके साथ मिलकर रामलीला के पूर्ण सहयोग करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने सावन महीने के महत्व की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का अभिषेक करने का एक विशेष महत्व होता है। उन्हें सावन का महीना अत्यधिक प्रिय है और इस महीने भक्त भगवान शिव से जैसी मनोकामना करते हैं वैसी उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही कहा कि सावन माह में भगवान शिव धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले उत्तराखंड में निवास करते हैं। भारत में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारा सनातनी समाज है, जहाँ हमारे हिंदू भाई रहते हैं, सभी सावन मनाते हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, भगवान शंकर का अभिषेक होता है और अभिषेक भी नाना प्रकार का होता है। कोई जल से अभिषेक करता है, कोई चीनी से अभिषेक करता है, दूध से करते हैं, गन्ने का रस उससे अभिषेक होता है, मधु से होता है। तो इसलिए जिसकी जैसी भी मनोकामना होती है, जो जैसी इच्छा रखता है, उसी प्रकार से वो अभिषेक करता है। तो सावन के महीने में विशेष महत्व माना गया है। भगवान शंकर जो है सावन के महीने में जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और ये भी माना गया है कि सावन के महीने में भगवान शंकर उत्तराखंड में वास करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां वाहन चोरी का प्रयास करते हुए एक वाहन चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला नया हरिद्वार कॉलोनी का है, जहां चोर घर के सामने खड़ी कार चुराने की कोशिश कर रहा था। वहीं गाड़ी का सायरन बजने से चोर मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों ने वाहन चोर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वाहन चोर हाथ नहीं आया। वहीं वाहन चोरी की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कैसे वाहन चोर चोरी का प्रयास करता हुआ दिख रहा है और घर के सामने खड़ी कार को चुराने की कोशिश कर रहा था।
वही गाड़ी का सायरन बजने से चोर मौके से भाग गया। वही स्थानीय लोगों ने वाहन चोर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वाहन चोर हाथ नहीं आया। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। लोगों का कहना है कि बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी बागेश्वर में अपने संगठन के आधार पर उपचुनाव लड़ने का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस के पास तो बागेश्वर में ना तो जिताऊ उम्मीदवार है, ना ही जमीनी संगठन है। बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति सिर्फ एक दूसरे का पुतला फूंकने तक सीमित है। राजधानी देहरादून में दून अस्पताल में भर्ती हुई एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने महिला को बाहर टहलने के लिए बोला था। अचानक हुई डिलीवरी से अस्पताल में हल्ला मच गया। हालांकि सूचना मिलने के करीब 15 मिनट बाद अस्पताल में तैनात स्वास्थ्यकर्मी वहां पहुंच गए, जहां से वे महिला और बच्चे को अंदर ले गए। वहीं जब इस संबंध में दून अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डोभाल से वार्ता करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और मेरी वाइफ की बाहर डिलीवरी हुई थी लिफ्ट के पास, तो वहाँ पर थोड़ा लेट के चाय पी रही थी और चाय पीते पीते उनका अचानक सी हो गई डिलीवरी। फिर नॉर्मल हो गया था, उनका नॉर्मल हुआ, ठीक ठाक हुआ। इधर नहीं ऐसे घूमते घूमते नहीं, लेडीज की नहीं, लिफ्ट में ही बच्चा होगा। फिर सारे भागते हुए तो मैं भी आगे देखने, तो सारों ने देखा, बंदे भी देख रहे थे, लेडीज जेंट्स सभी देख रहे थे उधर। फिर मैं भी देखने लगी। फिर वो लोग आए डॉक्टर लोग, फिर उसे उठा के ना फिर ले गए। लक्सर पुलिस इन दिनों लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गंगा तटीय इलाके में घेराबंदी कर 3 खनन माफियाओं को पकड़ा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी कब्जे में लिया, जो कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग से भरा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को सीज कर दिया है। क्षेत्र में ही सूचना मिलने पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां 3 पकड़ी गई और उनके खिलाफ जो है खनन अधिनियम और चोरी के अंतर्गत जो है मुकदमा पंजीकृत करके उनके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और आगे भी जो है सूचना मिलने पे ऐसे ही कार्रवाई करती जाएगी और बाकी टीमें जैसे कि राजस्व विभाग, खनन विभाग से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी इसमें कार्रवाई। धारचूला के उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बारिश से जगह जगह धारचूला लिपू लेक सड़क मार्ग बंद है। मार्ग खोलने के लिए लेबर लगी हुई है और मार्ग खोलने की कोशिश भी की जा रही है। बता दें कि पेलस्ती के बीआरओ के लेबर कार्य कर रहे थे और अचानक उक्त स्थल में कार्यरत बीआरओ का जेई कीचड़ युक्त गड्ढे में फंस गया। बड़ी मुश्किल से 2 घंटे के बाद बीआरओ के लेबरों ने उसका रेस्क्यू किया। स्थानीय बीएमयू कार्यरत लेबर ने बताया कि जेई साहब को अस्पताल भेज दिया गया है। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर जिले के किरछा क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक साइको सीरियल किलर ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में दफना दिया। आरोपी ने अपने नवजात पुत्र को 10,000 रुपए में भी बेच दिया। इसके बाद उसकी 2 नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म कर विवाह भी कर लिया। फिलहाल किरछा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2,500 रुपए का नगद इनाम दिए जाने की भी घोषणा की है। जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्छा पुलिस ने साइको सीरियल किलर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पूरा मामला किच्छा कोतवाली अंतर्गत प्रतापपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां पे संतोष नाम के एक व्यक्ति पर उसकी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी संतोष ने अपनी पत्नी, जो कि दूसरी पत्नी है, उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में दफना दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा गहनता से मामले की जांच की गई और 2 माह पूर्व महिला के शव को दफनाए गए नाले से जेसीबी मशीनों के माध्यम से खुदाई की गई और महिला के कंकाल को बरामद कर लिया। पूरा मामला जानकारी में आने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी संतोष को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इस बात का भी खुलासा किया गया हुआ है कि पूर्व में जो संतोष की पत्नी थी, उसकी भी जलकर संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। दूसरी पत्नी की उसके द्वारा गला घोंटकर और डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई और साथ ही ससुराल पहुंचने के बाद अपनी नाबालिग साली के साथ में
अवैध रूप से संबंध बनाया गया, जबरन उसके साथ शादी की गई, परिजन उसे तीसरी जो पत्नी थी परिजन उसको घर वापस लेके चले गए। साथ ही अब उसके द्वारा चौथी के महिला के साथ में विवाह किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। साथ में ये भी बात की भी पुष्टि हुई है कि आरोपी संतोष द्वारा तीनों महिलाओं के साथ में बुरी तरह मारपीट की गई, उनका उत्पीड़न किया गया। यहाँ तक कि प्लास से जो उसकी तीसरी घरवाली है उसका प्लास से नाखून उखाड़े गए, गुप्तांगों पर चोट की गई। फिलहाल आरोपी संतोष को किच्छा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस टीम के कार्य की सराहना की है और 2,500 रुपए का नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ IND 24 न्यूज किच्छा राजू। उत्तरकाशी में आराकोट चिंवा बालचा मुख्य मोटर मार्ग पर 18 दिन बाद आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं बरनाली डगुली माकुरी और किरादू जुजानू मोटर मार्ग अभी भी बंद पड़ा है। मोटर मार्ग बंद होने से सेब बागवानों की चिंता बढ़ गई है। मंडी तक सेब पहुंचाना मुश्किल हो गया है, इससे उनकी कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो आराकोट से चीवा वाला ये सुचारू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मोल्डी पॉइंट है ये काफ़ी बार बार यहाँ मलबा आता रहता है, तो वो तो सुचारू कर दिया है। बाकी जो लिंक रोड है वो PWD के हैं, तो उसमें जो है PWD के जो है वो JCB तैनात कर दिए गए हैं और उनके इंजीनियरों को भी जो है तैनात कर रखा मौके पे। हम लोगों ने भी आज निरीक्षण किया है, तो विलम्ब तो आज शाम तक सब मार्ग खुल जाएंगे। दरअसल में जो मोल्डी पॉइंट है वो तो वहाँ तो भारी मलबा आता है, तो बीच में खुलता भी रहता है और फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है फिर बंद हो जाता है। इसमें हम लोगों ने जो है क्षेत्रीय पटवारी और क्षेत्रीय उद्यान अधिकारी और क्षेत्रीय कृषि अधिकारी, ये जो है सभी पटवारी क्षेत्रों में टीम बना दी है। ये लोग जो है सर्वेक्षण कर रहे हैं और 3 दिन में हम लोग जो है राहत वितरण कर देंगे। हम लोगों ने जो विभागों से ये कहा है कि जहाँ पर इनके जो है ऐसे पॉइंट्स है जैसे मोल्डी है वहाँ पर ये 2 JCB कम से कम रखेंगे, दोनों ओर रखेंगे, ताकि जैसे जो मार्ग अवरुद्ध होता है उसको खोलेंगे। साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका निकाला है, जिसमें वह लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठग रहे हैं। दरअसल चंपावत में साइबर ठगों ने बाल विकास अधिकारी बनकर गर्भवती महिला से 22,000 रुपए की ठगी की, जिसके बाद महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। वही एसओ खत्री ने लोगों से अपील की है कि सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनके झांसे में न आए, साथ ही सतर्क रहने की भी अपील की है। हमें पहले इनकी धर्मपत्नी जो प्रेग्नेंट है उनके फोन में एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और उसके द्वारा बताया गया कि वो आंगनबाड़ी से बोल रहे हैं और जो लाभकारी योजना की धनराशि है उनके अकाउंट में जमा नहीं हो पा रही है, तो उसने उनको झांसे में लेके इनका गूगल पे नंबर ले लिया और उसी प्रकार झांसे में रख के उसने अपनी बातों में इनको बहला फुसलाकर इनकी लगभग 22,000 रुपए की धनराशि की ठगी कर ली है, जिसमें हमारे द्वारा यहाँ पे लोहागढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कर जो है इसमें जो है विवेचना प्रारंभ कर दी गई। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। लोगों का कहना है कि बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी बागेश्वर ने अपने संगठन के आधार पर उपचुनाव लड़ने का दम भर रही है, वहीं कांग्रेस के पास तो बागेश्वर में ना तो जिताऊ उम्मीदवार है, न ही जमीनी संगठन। बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति सिर्फ एक दूसरे का पुतला फूंकने तक सीमित है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद चमोली की नीति माड़ा घाटी की महिलाओं के लिए लिखे गए पत्र का जिक्र किया। प्रधानमंत्री की देश के प्रथम गांव माड़ा में की गई अपील का ही परिणाम है कि आज यहां आने वाले तीर्थयात्री भोजपत्र के उत्पादों सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को अच्छे दाम में खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोजपत्र देवभूमि उत्तराखंड की प्राचीन विरासत का हिस्सा है। हमारी सरकार प्रदेश की समस्त सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाने में भी लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश के मौसम में कई जगहों का संपर्क मार्ग भी टूट जाता है और बरसाती नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत 15 अक्टूबर तक सभी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी डेट से एक हफ्ते पहले ही अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई जानहानि न हो। हमारे राज्य में हर जिले में कहीं न कहीं अत्यधिक बारिशें भी होती हैं, आपदाएं भी आ जाती हैं, कई बार सड़कें टूट जाती हैं, कई बार जो है भूस्खलन हो जाता है। तो अब हमने स्वास्थ्य विभाग ने अभी सारे सीएमओ को आज आदेश दिए हैं हमारे डीजी ने कि जिन भी गांव में गर्भवती महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाओं के जच्चे बच्चे होने की संभावित डेट अगर अक्टूबर तक की, तो उनको निकटतम हॉस्पिटलों में और या हॉस्पिटलों में अगर जगह की कमी होगी तो हम गेस्ट हाउस दे सकते हैं उनको, हम वहाँ जो होटल की व्यवस्था कर सकते हैं, धर्मशालाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी आपसी कलह से जूझ रही है। पार्टी की कलह पर राज्य आंदोलनकारी रमेश पांडे कृषक ने कहा कि यूकेडी को दिवाकर भट्ट कमजोर कर रहे हैं। दिवाकर बीजेपी के एजेंट हैं। जनता जब भी यूकेडी पर भरोसा जताती है तब नया क्लेश सामने आ जाता है। निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति मूवमेंट में जो ये घटना अभी घटी है, ये पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी इस तरह के इनके संघर्ष होते रहे हैं। एक बार तो चुनाव निशान को लेकर संघर्ष हुआ था और इनकी इन्हीं और ऐसी ही हरकतों के कारण जनता इनको आराम में बैठाए हुए है। और अभी जो ये घटना घटी है, इसको अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो पिछले दिनों जब मैं इधर हेलंग की घटना के दौरान और उससे पहले और उसके बाद मैंने उत्तराखंड को व्यापक स्तर से पर्वतीय क्षेत्रों में जब घूमा था, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि लोग उत्तराखंड क्रांति दल को विकल्प के रूप में लौटाने की चाहत रखते हैं। लोग चाहते थे कि लौटे। अच्छा, निश्चित रूप से भाजपा अगर उत्तराखंड क्रांति दल लौटता है, रास्ते में आता है राजनीति, तो इसका बड़ा नुकसान भाजपा को होगा। और उत्तराखंड क्रांति दल की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके जो बड़े नेता हैं कुछ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कुछ बीजेपी के साथ। उत्तरकाशी में पिछले 5 सालों से जमे कूड़े के निस्तारण का काम शुरू हो गया, जिसके लिए श्रेष्ठ मंडल विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच करीब 4 घंटे तक मीटिंग हुई, जिसके बाद आपसी सहमति से ग्रामीण कुछ शर्तों पर मान गए हैं और फिर कूड़ा निस्तारण का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नगर पालिका ने तिलोथ में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया था, जिसका ग्रामीण पिछले 4 दिनों से विरोध कर रहे थे, जिसके कारण पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ गई थी। पालिका को 60 दिन का टाइम दिया गया है, क्योंकि एक बात है, क्योंकि वास्तव में वहाँ पे कूड़ा डंपिंग का स्थान नहीं है। लेकिन तामाखानी जो हमारा सुरंग का जो क्षेत्र है, तामाखानी के पास सड़क पर कूड़ा बिखर रहा है, बड़ी स्थिति खराब है। उस स्थिति को देखते हुए सभी लोगों से निवेदन और अनुरोध किया गया, जो हमारे संघर्ष समिति के तमाम लोग हैं, उनकी भी दिक्कतें कि 60 दिन तक वहाँ पे खाली छटनी होगी और छटनी होने के बाद वहाँ पे कोई भी कूड़ा डंपिंग और कोई कूड़े का निस्तारण का कार्य नहीं होगा। ये समझौता हमारे तमाम जितने भी जो कूड़ा संघर्ष समिति के जो लोग थे, प्रशासन के लोग थे, उनके द्वारा ये समझौता किया। नगर पालिका इसमें तैयार हुई और अब पुनः 1 तारीख से वहाँ पर डंपिंग न होकर कूड़ा निस्तारण किया जाएगा और जो पर डे वहाँ पर पड़ेगा, उसके 1-2 दिन में जो उसका निस्तारण होगा उसको भी वहाँ से हटाया जाएगा। तिलोथ गांव से आए शिष्टमंडल के साथ एक वार्ता हुई है और जो पुराना ठोस अपशिष्ट है उत्तरकाशी का, उसके निस्तारण के संबंध में वहाँ एक प्रोसेसिंग का कार्य नगर पालिका ने शुरू किया था। उस कार्य में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए और उस कार्य को किस रूप में भविष्य में किया जाए, उसको बैठ के एक सहमति बनाने का यहाँ प्रयास हुआ है। कुछ शर्तें तय हुई है और उसके अधीन पालिका काम करे, ऐसी अपेक्षा पालिका से भी की गई है और उसी आशय का एक समझौता यहाँ पर हुआ है और ये आने वाले समय में ये कार्य शीघ्र संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भी नगर पालिका को निर्देशित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।